जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच खेला जा रहा है एक घमासान मुकाबला, जहां 3 ओडीआई सीरीज हारने के बाद किस प्रकार से टीम इंडिया पहले टी20 में पूरा दमखम दिखाती नजर आई, ताकि पहले ही टी20 से अपना दबदबा बना के कायम कर ले। लेकिन दोस्तों 161 पे साथ 20 ओवरों के बाद यह है फर्स्ट इनिंग का स्कोर, जहां पे आपको बता दें मनुका ओवल स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जहां पर हमें इसका उल्टा देखने को मिला था ओडीआई सीरीज में, क्योंकि ओडीआई में जो भी टीम कप्तान टॉस जीतता था पहले बल्लेबाजी का फैसला लेता था, लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। दोस्तों हमने ओडीआई के तीनों मुकाबलों में यही देखा कि जिसने टॉस जीते उसने ही मैच जीता। तो क्या आज ऑस्ट्रेलिया मैच जीतने वाला है, हम कह सकते हैं, क्योंकि 161 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक बल्लेबाजों के सामने क्या छोटा तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एरन फिंच, डार्सी शॉट, मैथ्यू वेड, स्टीव स्मिथ, मोजेस हैंजिक्यूस और ग्लेन मैक्सवेल से भरे धुरंधर प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन बात की जाए अब इंडियन टीम की गेंदबाजी की, तो कुछ ज़्यादा ही गेंदबाजों पर आज भरोसा जताते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विराट कोहली ने कुछ ऐसे गेंदबाजों का चुनाव किया है जो कि एक तरीके से देखा जाए काफ़ी सही माना जा रहा है। आज हमें देखने को मिला किस प्रकार से टीम इंडिया में गेंदबाज कम बल्लेबाज ज़्यादा खिलाए गए, क्योंकि पता था कि ऐसा कहीं ना कहीं माहौल बनेगा कि जल्दी जल्दी विकेट गिरेंगी। जहां बात की जाए प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 काफ़ी शानदार दिख रही है टीम इंडिया की, जहां पर बल्लेबाजी में शिखर धवन, विराट कोहली और मनीष पांडे को छोड़ लगभग सबका बल्ला सही चला, क्योंकि शुरुआत की पहले बल्लेबाजी की केएल राहुल और शिखर धवन ने। शिखर धवन के बल्ले से सिर्फ 6 गेंदों में एक ही रन आया, और बॉलर मिचेल स्टार्क जो अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए हैं इस समय, उन्होंने एक बार फिर से अच्छी गेंदबाजी करते हुए शिखर धवन को 1 रन पे ही चलता कर दिया था। उसके बाद दोस्तों दूसरे छोर से केएल राहुल काफ़ी अच्छी पारी खेल रहे थे, लेकिन दबाव में आ गए थे शिखर धवन के आउट होने के बाद, क्योंकि मिचेल स्टार्क पूरी तरीके से हावी थे बल्लेबाजों पर। अब उसके बाद विराट कोहली की एंट्री होती है मैदान में, और अब इनके बल्ले से एक कप्तानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन विराट कोहली की कप्तानी के वास्ते ही कह सकते हैं इनकी पारी में भी थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं और दबाव में आ जाते हैं। जहां पर 9 गेंदों में 9 ही रन बना पाए थे, तो दूसरी तरफ बॉलर मिचेल स्टेफसन ने इनको गेंद डाली और ये कैच आउट हो गए, जहां पर इनके चेहरे पर हंसी थी, क्योंकि इनकी एक गलती थी जिसकी वजह से आउट हो गए, कि इन्होंने एक अच्छी गेंद पर एक ऐसे तरीके से बैट घुमाया जिसकी वजह से कैच सीधा सामने गेंदबाजी के हाथ में ही चली गई। तो इनके चेहरे पर भी हंसी थी और गेंदबाज के चेहरे पर भी, कि इन्होंने एक खराब शॉट का सिलेक्शन किया। अब बारी थी संजू सैमसन की। अब मैदान पर 2 ऐसे खिलाड़ी मौजूद थे, बैटिंग कर रहे थे, जो आईपीएल में पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आए, जहां पर केएल राहुल तो कुछ ज़्यादा ही गजब की फॉर्म में थे, तो वहीं दूसरी तरफ संजू सैमसन का बल्ला लगातार चला आईपीएल में, और उम्मीद थी कि टी20 मुकाबले में भी कुछ ऐसे ही पारी इनके बल्ले से पारी ही संजू सैमसन के बल्ले यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। तो कुछ ऐसा ही देखने को मिला, क्योंकि इन्होंने शानदार तरीके से शुरुआत की अच्छी, और जहाँ पर सभी यही बात कर रहे थे कि संजू सैमसन जब पारी का आगाज़ करते हैं तो अंत अर्धशतकीय पारी या फिर उससे आगे लेके जाकर करते हैं। आईपीएल में भी आप देखे होंगे तो किस प्रकार से 70-80 रन तो संजू सैमसन के बल्ले से मामूली बात थी, जहाँ पर 10-15 रन आउट होते थे तो 1 या 2 रन पर ही आउट हो जाते थे, वरना इनके बल्ले से 80-70 ऐसे ही रन आते थे। आज के मुकाबले में संजू सैमसन का दमखम उतना नहीं दिखा, क्योंकि 15 गेंदों पर 23 ही रन बना पाए थे, और बॉलर मोजेस हैंजिक्यूस जो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उन्होंने इनकी विकेट ले ली। कैच पकड़ी मिचेल स्टेफसन ने, एक चौका एक छक्का ही मार पाए थे संजू सैमसन। दूसरी तरफ बारी थी दोस्तों केएल राहुल की। किस प्रकार से केएल राहुल लगातार अपना फॉर्म बरकरार रखे थे, लेकिन धीरे धीरे इन पर प्रेशर आ रहा था, क्योंकि अब बारी थी मनीष पांडे की। जी हाँ दोस्तों, मनीष पांडे को वनडे में नहीं खिलाया गया था एक मुकाबला, शिखर धवन खेले थे, लेकिन संजू सैमसन को भी एक मौका नहीं मिला था वनडे में, लेकिन मनीष पांडे यहाँ पर खेले और खेल क्या पाए दोस्तों, अच्छी पारी नहीं आई इनके बल्ले से, क्योंकि एक ऐसे समय पे आए थे जहाँ पर गेंदबाज हावी थे पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के। तो वहीं पर हमें देखने को मिला किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज एडम जाम्पा ने 8 गेंदों पर 2 रन खेल के मनीष पांडे को चलता कर दिया। कैच पकड़ी थी जॉस हेजलवुड ने। जी हाँ दोस्तों, 8 गेंदों पर 2 ही रन बना पाए मनीष पांडे, जहाँ पर 1 रन बनाया शिखर धवन ने, विराट कोहली ने बनाया 9 रन, मनीष पांडे 2 रन पर ही आउट हो गए। अब बारी थी हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या से उम्मीद ज़्यादा थी, क्योंकि वनडे मुकाबले में 90-90 रन की पारी खेल रहे थे, चौके छक्के से बात कर रहे थे, फिर तो ये तो टी20 था, यानी कि इनका एक ऐसा करियर इन्हीं में उभरा है। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या से ज़्यादा उम्मीद थी कि इसमें जो पारी एक तरीके से लुढ़क रही है इंडिया की, उसको संभालते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा अच्छे रन नहीं बना पाए, क्योंकि एक बार फिर से ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हुए मोजेस हैंजिक्यूस ने गेंद डाली। 15 गेंदों पर 16 रन बना पाए थे हार्दिक पांड्या, दबाव में आ चुके थे। जी हाँ दोस्तों, लगातार इसकी बात हो रही है कि दबाव में आ चुके थे हार्दिक पांड्या और गलत शॉट सिलेक्शन लिया था, लेकिन उससे पहले दूसरे छोर बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने अर्धशतकीय पारी खेल ली थी,
और जब मनीष पांडे की विकेट गई थी तो टीम का स्कोर बहुत तेजी से नीचे जा रहा था। जो करंट रन रेट 8 रन प्रति ओवर चल रहा था वो गिरकर 6.5 के करीब आने की नौबत पे आ गया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि केएल राहुल ने गलत शॉट का सिलेक्शन किया, जहां पर मोजेस हेनरिक्यूस ने एक बार फिर से अपनी गेंदबाजी से चकमा दिया और छक्के लगाने की उम्मीद में कैच उठा बैठे केएल राहुल और चलता गया केएल राहुल को 40 गेंदों पर 51 रन की पारी इन्होंने खेली 5 चौके 1 छक्के की मदद से। अब हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा की वही ड्रीम पार्टनरशिप हमें देखने को मिल सकती थी आज के मुकाबले में भी, जो कि हमने वनडे के मुकाबले में देखी थी कि किस प्रकार से 150 रनों की पारी खेल के इन्होंने मैच को पूरी तरीके से बदल दिया था। हार्दिक पांड्या ने पूरी कोशिश की, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि इनका दिन नहीं था। एक ही छक्का लगा पाए, 15 गेंदों पर 16 रन ही बना पाए और आउट हो गए। अब बारी थी रविंद्र जडेजा की। रविंद्र जडेजा की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि आज के मुकाबले में भी रविंद्र जडेजा ही छाए रहे। क्योंकि शुरुआत में हार्दिक पांड्या के साथ इन्होंने शुरुआत की थी, जहां हार्दिक पांड्या पहले शुरुआत में अच्छे शॉट लगा रहे थे, लेकिन रविंद्र जडेजा दूसरे छोर पर शांत खड़े थे। जैसे ही हार्दिक पांड्या का विकेट गया तो रविंद्र जडेजा सिंगल डबल से बात करने लगे। उसके बाद इन्होंने अपना गियर बदला, क्योंकि इनको इंजरी आ गई थी पाँव में और खड़े खड़े ही अब इनको मारना था। जो डबल रन भाग रहे थे अब इसको रोक कर इनको चौके छक्के से बात करनी थी, तो वही करा इन्होंने। जैसे ही इंजरी से एक ब्रेक वापस आए तो इन्होंने छक्का लगाया, फिर चौका लगाया, फिर चौका लगाया। जो 19वें से ओवर पहले था उसमें अच्छा खासा रन बनाया और टीम इंडिया का स्कोर 150 रनों के पार लेके गए। अब आखिरी ओवर की बारी थी, जहां पर रविंद्र जडेजा एक बार फिर से चोटिल कंडीशन में खेल रहे थे। बॉलर थे मिचेल स्टार्क, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने 23 गेंदों पर 44 रन की पारी खेली, जो कि 191 के स्ट्राइक रेट से आई 5 चौके 1 छक्के की मदद से। इसी की बदौलत ही टीम इंडिया का स्कोर, जो कि लग रहा था कि 130 या 140 ही बन पाएगा, वो 161 बन पाया। जी हाँ दोस्तों, 23 गेंदों में 44 रन की पारी एक ऑलराउंडर खिलाड़ी से, वो भी इंजरी के दौरान, क्योंकि पाँव से पूरी तरीके से लड़खड़ा रहे थे। दूसरे छोर पे वॉशिंगटन सुंदर भी थे। 5 गेंदों में 7 रन की पारी 1 चौके की मदद से इन्होंने भी खेली थी, लेकिन बॉलर मिचेल स्टार्क ने आखिरी ओवर में इनको चलता कर दिया था, क्योंकि छक्के लगाने की इन्होंने कोशिश की थी। कैच पकड़ी बाउंड्री पे खड़े सीन एबर्ट ने, जहां पे मिचेल स्टार्क के खाते में 4 ओवर में 14 रन देते हुए 2 विकेट गई। एडम जाम्पा के खाते में 4 ओवर में 20 रन देते हुए 1 विकेट गई। तो वहीं बॉलर स्वेप्सन ने भी 2 ओवर में 21 रन देते हुए 1 विकेट लिया और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस ऑलराउंडर खिलाड़ी मोजेस हेनरिक्यूस के खाते में गया, क्योंकि 4 ओवर में 22 रन देते हुए 3 विकेट लिया। ये दोस्तों रिप्लेस किए हैं मार्कस स्टोनिस को, क्योंकि मार्कस स्टोनिस के वनडे के दौरान इंजरी आ गई थी, जिसकी वजह से मोजेस हेनरिक्यूस को खिलाया गया था। लेकिन ये अपने आप को साबित कर रहे हैं कि क्यों इतने अच्छे खिलाड़ी हैं। अब देखा जाए तो दोस्तों बल्लेबाजी की लाइनअप काफ़ी अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया के पास तो पूरी तरीके से उम्मीद की जा सकती है कि मुकाबला काफ़ी ज़्यादा घमासान होने वाला है। तो सेकंड इनिंग की हाईलाइट और पूरे मैच के हार के साथ आपके साथ फिर से जुड़ते हैं, क्योंकि अब शुरुआत होने वाली है सेकंड इनिंग की। करंट रन रेट 8 का है, जहां पे रिक्वायर्ड रन रेट भी 8 का ही मिलेगा ऑस्ट्रेलिया को। 20 ओवर में 161 बनाए हैं 7 विकेट के नुकसान पे इंडिया ने। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।